नमस्कार, मैं उनीश कुमार। आप देख रहे हैं सिंगरौली की छोटी बड़ी खबरें। आज मैं बात करूंगा सिंगरौली की एक अहम मुद्दे पर, जिससे पूरा सिंगरौली तबाह है, सिंगरौली परेशान है। सिंगरौलियों के जो लोग यहाँ रहते हैं सिंगरौली में, उनके पूरे सुख और दुख में किस तरह से समय गुजर रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि एनसीएल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग जो विस्थापित हैं, मैं उनकी बात करूंगा। एनसीएल में हो रहे ब्लास्टिंग से लोगों के घरों पर क्या बीत रहा है और लोगों के बीच में कैसे हाहाकार मचा है, मैं उस पर बात करूंगा। बात आगे बढ़ाता हूं, इससे पहले देखिए कोई रिपोर्ट। जी हाँ, नमस्कार। जिस तरह मैं आपको बताया था कि सिंगरौली जिले में मोरवा के क्षेत्र में विस्थापित और जो वहां के लोग हैं, उन पर क्या बीत रही है, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें अगर, तो सिर्फ चुप्पी साधे बैठे हैं। इनके मुंह में जुबान नहीं खुल रही है, क्योंकि इन लोगों का कंपनियों में अच्छी पकड़ है। बात बता दें कि कई दिनों से नहीं बल्कि कई महीनों से लगातार वहां के विस्थापित आंदोलित हुए, एनसीएल का घेराव किए। एनसीएल के द्वारा अभी तक कई विस्थापितों का मुआवजा नहीं दिया गया, घर को उजाड़ दिया गया, लोग टूटे और आधे अधूरे घर में अपने जीवन यापन कर रहे हैं और हैवी ब्लास्टिंग से लोगों के घरों तक बड़े बड़े पत्थर जा रहे हैं। यह सब देखते हुए भी जिला प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। एनसीएल के जिम्मेदार अधिकारियों की तानाशाही कहें या फिर इनकी दादागिरी कहें, यह किसी को सुनने का तैयार नहीं। यह सिर्फ जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गुलामी कर रहे हैं। एनसीएल अगर चाहेगा तो वहाँ के स्थानीय जो विस्थापित हैं, उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन नहीं मिल रही हैं। ना तो शुद्ध जल मिल रहा है, ना शुद्ध हवा मिल रही है, ना शुद्ध उनको वहां पर खाने भोजन मिल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में लोगों का यहाँ जीना मुहाल है, तो यह सब चीज शुद्ध कहां मिलेगा। प्रदेश के मुखिया का कहना है कि हम शुद्ध के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ के हवा में जहर घुला है, जब यहाँ के लोगों की मानसिकता में जहर घुली है, यहाँ के सांसद विधायकों के दिल और दिमाग में जहर घुला है, तो आम जनता का कैसे भला होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि मोरवा के विस्थापितों की जो समस्या है, यह निदान कब होगा। वहां पर जो हैवी ब्लास्टिंग होती है, पूरा जिला थर्रा उठता है, मोरवा निवासी घर से बाहर निकलते हैं। इसके बावजूद भी ये जनप्रतिनिधि गूंगे और बहरे बने हैं, और जिला प्रशासन न जाने क्यों एनसीएल की इस तानाशाही रवैये पर भी चुप्पी साधे बैठा है। प्रदूषण की तो बात ही मत करिए आप। एनसीएल के क्षेत्र में ना सफाई है, ना अच्छी रोडें हैं, लेकिन कम से कम वहां के स्थानीय लोगों को तो भोजन सही से मिल सके, सुकून से लोग रह तो तक सके। उनके घर चले गए, बाग बगिया उजड़ गई, न जाने कितने लोग काल के मुंह में समा गए। एनसीएल में काम करते करते न जाने कितने लोग मर गए। इसके बाद भी एनसीएल नहीं समझता। क्यों? मोरवा के विस्थापितों की समस्या क्यों नहीं सुनी जाती? सांसद महोदय अगर चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा काम ये? जो नियम दिए गए संविधान में, उसका भी खुला उल्लंघन क्यों हो रहा है? क्या विस्थापितों के साथ अन्याय होगा? क्या यही यहाँ की संस्कृति है? क्या यही राजनीति चलेगी, या सिर्फ नेताओं के यहाँ घर और नेताओं के सिर्फ यहाँ राज चलेगा? समझ नहीं आता कि यह स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इन कंपनियों के आगे घुटने टेके हैं। आप कितने कितने घोटाले सुनने गए आप। एनसीएल की परीक्षा घोटाला हुआ ज्वाइनिंग के समय, एनसीएल में न जाने कितने विवाद हुए, एनसीएल में न जाने कितनी चोरियां हुई, फिर भी एनसीएल अपने कार्यों से बाज नहीं आ रहा।
ये तो खुद की उसकी डिस्टर्बिंग है, लेकिन जो आम जनता की बात है, जो स्थानीय लोगों की बात है, उनको क्यों नहीं बख्शता, उनको क्यों नहीं मुआवजा देता, उनके घरों में जो भी आधा अधूरा घर है उनका मुआवजा देकर उन्हें क्यों नहीं हटाता। और ये इसका कहना है कि आप घर उतार गिरा दीजिए, इसके बाद मुआवजा लीजिए। जब लोग घर गिरा देगा तो रहेगा कहाँ? ना तो उसके पैसा दे रहे हैं आप, ना खाने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं आप। लेकिन एनसीएल की जो तानाशाही है, लोगों के घरों के 10 मीटर दूर, 100 मीटर दूर पर हाईवे ब्लास्टिंग, पूरा घर ठर्रा उठता है, लोग घरों से बाहर रहते हैं। ऐसे समय में न जाने क्या बीतती होगी उन पर। लेकिन यह जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन सिर्फ कान में तेल डालकर सोया है। क्या सिर्फ आपको जो नेता आपके यहाँ चटकाता करे सिर्फ उन्हीं की सुनवाई होगी, या फिर जो वहां आंदोलित है किसान, जो वहां पर उनकी जमीनें थी, या फिर जो आंदोलित हुए वहां भी स्थापित, क्या उनकी समस्या भी सुनी जाएगी? देखिए पूरी रिपोर्ट, मैं हूं अनिश कुमार।